दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ये है आपका मुझे क्या बोलना चाहिए, दिस इज योर इसरो 2006 पार्ट 4। ओके, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अ फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ट्रू है। रेस अराउंड कंडीशंस अकर इन द जेके फ्लिप फ्लॉप्स व्हेन बोथ द इनपुट्स आर वन, ये भी ट्रू है। मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड इन फ्लिप फ्लॉप्स टू स्टोर टू बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, गलत है। अ ट्रांसपेरेंट लैच कंसिस्ट्स ऑफ ए डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, ये ट्रू है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए लैच क्या होता है, अ टेम्पोरेरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, ये आपको पता होगा। उसके बाद आप देखिए डी टाइप क्या होता है, डी इज द डिले फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब ये जो आपका फ्लिप फ्लॉप होता है, पता ही है कि इट ऑलवेज स्टोर्स दी वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जेके में जब दोनों इनपुट्स जे एंड के वन होंगे तो वहां पे रेस अराउंड कंडीशन होती है। मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि टू जेके फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज। टू जेके फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज। तो क्या इसमें दो ही आउटपुट आते हैं? नहीं, इसमें टू बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ आते हैं, इसमें आपके पास जे और के है, तो जे बार के बार, कम से कम क्यू क्यू बार ऐसे होगा ना आपका, कम से कम चार तो आएंगे ही ना। ये देखिए, मतलब ये वाला आपका गलत है, तो सी ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वंस आर प्रेजेंट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए, डोंट कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन डेसिमल, इसको डेसिमल में कन्वर्ट मत कीजिए। डोंट कन्वर्ट एबव इक्वेशन इन डेसिमल, क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपको क्या करना है, जो भी ये 3, 7, 5 और 3 के ये डिजिट्स हैं, फर्स्ट डिजिट, इनको आप 8421 कोड में कन्वर्ट कर दीजिए। 3753, तो ये क्या है 8421, तो यहाँ पे 0 0 1 1, 7 का 0 1 1, 5 का 0 1 0 1, 3 का 0 0 1 1। नाउ यू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ वंस, 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर कितना आएगा 9। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एमीटर कपल्ड लॉजिक द स्विचिंग स्पीड इज वेरी हाई। देखिए ईसीएल आपका फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली में आता है, फास्टेस्ट होता है। नेगेटिव लॉजिक इज यूज्ड, गलत। ये भी इसमें जो राइट ऑप्शन होगा, स्विचिंग स्पीड इसकी क्यों हाई होती है, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर्स आर नॉट सैचुरेटेड व्हेन कंडक्टिंग। सैचुरेशन क्या होता है, जिसमें एमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस होता है और जो कलेक्टर बेस होता है वो रिवर्स बाइस्ड होता है। जब ये कंडीशन होती है तो ये सैचुरेशन में आ जाता है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ द सर्किट शोन बिलो इज। देखिए ये 1 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर है, आपकी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दी है, 1 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज मतलब 10 टू द पावर 6। ऑसिलेटर क्या करता है, ये सस्टेन्ड ऑसिलेशंस जनरेट करता है। सस्टेन्ड ऑसिलेशंस, ऑसिलेटर जनरेट्स sustained oscillations under some conditions, and oscillations मतलब हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है ये। तो डिवाइडर क्या करेगा, इसको एफ इनपुट को इससे डिवाइड करेगा, तो ये कितना आएगा 10 टू द पावर 6 बाई 10 टू द पावर 6, तो ये 1 हो गया। फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, इस फ्रीक्वेंसी को, जो इसकी ये जो इनपुट फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, ये द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ द स्टेज, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी पास हो रही है ना कास्केडिंग स्टेजेस में, तो फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, इस फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देगा, मतलब ये 1 हो गया। अब ये शिमिट ट्रिगर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज इसका नहीं होता है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि जो शिमिट ट्रिगर होगा, इट वोंट चेंज एनी फ्रीक्वेंसी, वोंट चेंज एनी फ्रीक्वेंसी। एंड फ्लिप फ्लॉप जो होगा, ये जो आपका फ्लिप फ्लॉप है, इट विल हाफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी आएगी वो, क्योंकि इसमें तो फ्रीक्वेंसी को इसने कोई चेंज नहीं किया, तो ये तो कांस्टेंट निकल जाएगा, 1/2 ये ऐसे निकल जाएगा, तो आउटपुट आपका कितना आएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी हाफ हर्ट्ज आ गई। अब आप टाइम पीरियड निकालिए, ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड पूछा है, तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1/1/2, तो कितना हो गया 2 सेकेंड्स आंसर आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा।
ग्रे कोड फॉर नंबर 7 इज, अब देखिए 7 है, 7 को हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। पहले तो 7 का बाइनरी कोड लिखिए, क्या होता है 0 1 1, यही होता है ना। हाँ जी, तो अब आप इसमें देखिए हमें जब इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, ये जो भी है ये, तो आप देखिए कैसे होगा। 0 को ऐसे निकालेंगे, 0 XOR 1 करेंगे, सम ऑफ लाइक इनपुट्स इज 0, सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 1, तो ये 1 होगा। अगेन 1 XOR 1 इज सम ऑफ लाइक इनपुट्स इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। अगेन ये XOR करेंगे तो 1 सम ऑफ लाइक इनपुट्स इज 0, ठीक है। तो ये जो है ये आपका ग्रे कोड में आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या आएगा 0 1, ये आपका डी ऑप्शन। देखिए ग्रे कोड में हम XOR लगाते हैं ना, तो क्या होता है इसमें 0 0 0 1 1 0 1 1, यही अगर दो इनपुट्स हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा, सम ऑफ लाइक इनपुट्स इज 0, 0 0 का सम 0 होगा, सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 1, तो यही आएगा। तो हमने इसमें इसी तरह से एक्सॉर ही लगाते हैं इसमें, आप चाहे तो कंफर्म भी कर लीजिए, ठीक है। नाउ 10 बिट AD कन्वर्टर्स द क्वांटाइजेशन एरर इज गिवन। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका नेट में भी पूछा जाता है और ये अक्सर आता है। मुझे इस क्वेश्चन में बड़ी कंफ्यूजन होती थी, मैंने तो अपने फ्रेंड सर्कल से पूछ के ही मतलब सॉल्व किया, क्योंकि मुझे बुक से समझ ही नहीं आता था। बुक्स में ये कभी हमें बीटेक में करवाया ही नहीं गया है इस टाइप का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आता है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो क्वांटाइजेशन एरर होती है ये हमेशा परसेंटेज में निकाली जाती है, क्वांटाइजेशन एरर इन परसेंटेज, ठीक है। वो कितनी हो जाएगी 1/2 टू दी पावर n इंटू 100, यही होगा। अब ये n क्या है, n इज द ADC रिजोल्यूशन इन बिट्स, ये है ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर रिजोल्यूशन इन बिट्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/10, n इज इक्वल टू 10 गिवन है ना, तो 1/2 टू दी पावर 10 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। अब 1/2 टू दी पावर 10 कितना होता है जरा बताएंगे, 2 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये कितना हो गया 256 इंटू 4, 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 5 जा 20 21 22, 2 कैरी 4 2 जा 1024, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 100 डिवाइड बाय 1024। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 0.09, ठीक है, और ये कुछ आएगा 765 नियर अबाउट, तो ये नियरली इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1, तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर क्या आएगा सी इज द राइट ऑप्शन। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एंड क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि इसने क्वांटाइजेशन एरर पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द स्विच सर्किट टेकन ओपन एज 0 एंड क्लोज्ड एज 1, जो क्लोज्ड है वो 1 है, जो 0 ओपन है वो 0 है, तो एक्सप्रेशन क्या होगा। देखिए अगर देखा जाए तो ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है और ये जो D है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी A डॉट, ठीक है, जो मैं इसको लिखूंगी A डॉट ऑफ, ये कितना हो जाएगा BC, सीरीज में होगा पैरेलल में D हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा C होगा। गेटिंग आ गया, ठीक है, इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द शेडेड एरिया, पता है ना ये कॉमन एरिया होता है, ठीक है, हमें ये निकालना है कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ पता हो तो ये इसका जो राइट आंसर आना चाहिए, क्योंकि फॉर द शेडेड एरिया पूछ रहे हैं। शेडेड एरिया में क्या होगा, शेडेड एरिया में तो दोनों आएगा एक्स वाई, और इसमें क्या आएगा, इसमें आपका एक्स वाई तो प्रेजेंट नहीं है शेडेड एरिया में, तो जो प्रेजेंट नहीं है उसमें बाहर आ जाएगा, और जो शेडेड एरिया जेड प्रेजेंट है तो ये आएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स वाई, ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है if the memory chip size is 256 cross 1 bits then the number of chips required to make up 1 kilobytes of memory। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें टैक्टिक ये है कि इसने बोला है कि मेमोरी चिप साइज आपको दिया है 256 क्रॉस 1 बिट्स, ये आपको क्या दिया है मेमोरी चिप साइज दिया है, ठीक है, कितना दिया है 256 क्रॉस 1 बिट्स,
ठीक है। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ चिप्स पूछ रहा है रिक्वायर्ड टू मेक अप 1 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी। देखिए हम ये बोलेंगे कि 1 किलोबाइट का मतलब क्या होता है, 1024 बाइट्स होते हैं, है ना। अब आप इसमें देखिए 1 किलोबाइट, मैं इसको 102 और 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो हमसे जो नंबर ऑफ चिप्स पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ चिप्स वो कितना हो जाएगा, इट विल बी ये जो आपको दिया है मेमोरी साइज, ये जो आपको दिया ना मेमोरी चिप साइज नहीं, नंबर ऑफ चिप्स हो जाएगा टू मेक अप 1 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी, है ना। तो ये होगा मेमोरी बाइट्स जो है डिवाइडेड बाय जो आपका ये मेमोरी चिप साइज है, मेमोरी चिप साइज। तो ये कितना आंसर आएगा इसका, 1024 इंटू 8 डिवाइडेड बाय मेमोरी चिप साइज कितना है 256 इंटू 1, यही होगा ना। अब जरा आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, फिर ये कितना होगा, ये करीबन आएगा आपका, देखिए 2 16 जा 32, 2 5 जा 10 एंड हाँ जी इस तरीके से, फिर 2 8 जा 16, अगेन मैं आपको पूरा कर रही हूँ, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, फिर 8 3 जा 24 एंड 8 2 जा 16, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आंसर आपका आएगा 32, ठीक है। तो यानी कि इतना आपको चाहिए, 32 रैम चिप्स ऑफ साइज 256 क्रॉस 1 बिट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन है, गिवन द डेसिमल नंबर 33, ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें आप देखिए पहली बात तो +19, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। +19 जो है, अगर मैं बोलूँ +19 को ज़रा आप निकालिए इसको, 16 8 4 2 1 कोड में निकालिए तो कितना आएगा, 1 1 1 0 0, इतना ही आएगा, और बाकी 8 बिट्स होते हैं तो इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए जो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ +19 इज -19, और जो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, अगर मैं इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लूँ तो ये कितना होगा, कितना 0 1 1 0 0 +1, उसके बाद 2's कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट +1 हो जाता है ना, तो कितना हो जाएगा 1 1 1 0 1 1 0 1, कितना आ रहा है 1 1 1 0 1 1 0 1, इसका बी ऑप्शन है, हाँ जी, तो ये इसका बी ऑप्शन। कहने का मतलब क्या है कि देखिए पहले देखिए कितने फिर भी क्वेश्चंस, फिर भी आप लेवल देख रहे हैं इसरो 2006 का, अभी 2020 चल रहा है, दैट मीन्स 14 साल पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना इजी था। यही क्वेश्चन मैं जब 2016-17 में जब मैं पेपर देने गई थी तब आपने देखा होता वो क्वेश्चन कितने टफ आए थे, जिसने भी अगर देखा बहुत ही टफ क्वेश्चंस थे, उसके सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे, कैलकुलेशन इतनी टफ थी, दिमाग ही घूम गया था कि इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, सारे गेट के क्वेश्चंस थे, आप सोचिए। तो ठीक है, और अब ये क्योंकि अब बहुत लेवल जो हाई हो गया है कंपटीशन, और अभी तो वैसे भी अब पता नहीं, अभी शायद 1 साल तक गवर्नमेंट जॉब शायद ना निकले, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी पैंडमिक चल रहा है। देखिए 2's कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है, 1's कॉम्प्लीमेंट +1, तो मैंने यही तो किया है, इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट जो ये था आपका आपने क्या किया, आपने इसमें ये निकाला ना, यही था ना आपका 0 0 0 देन 1 0 0 देन 1 1, यही होगा ना। इसका आपने क्या निकाला, 2's कॉम्प्लीमेंट, ये आपने क्या निकाला इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, यही है ना 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब ये आपने क्या निकाला, ये था आपका 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एंड ये 1 कर, तो यही हो गया आपका 2's कॉम्प्लीमेंट, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। कितने क्वेश्चंस कराए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन कराए, ठीक है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन नेट में भी आते हैं, कुछ भी आ सकता है, नेट के लेवल के भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि आते हैं इसमें से। नेट में देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा आता है, एक तो नंबर डिजिट का ये क्वेश्चन आता है, मेमोरी साइज का भी क्वेश्चन एक आध आ ही जाता है, फिर स्विच का एक क्वेश्चन दे, ये क्वेश्चन तो बहुत आता है। ये जो आपका एक क्वेश्चन है रिजोल्यूशन वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर यूजीसी नेट,
यूजीसी नेट में तो आप देख लीजिए 1-2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, नंबर डिजिट्स भी आते हैं, ठीक है, और बाकी तो मैंने अभी और बताया जाएगा। तो आप इसको लाइक फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और मैंने आपको सही बोला है ना कि इतनी लंबे 80 क्वेश्चंस एक वीडियो में बनाने के बाद मेरी भी स्पीड, मैं फास्ट जाऊंगी और उस क्वेश्चन को उतना टाइम नहीं दे पाऊंगी जितना मैं इसको दे रही हूँ, ठीक है। तो ये बेटर है। ओके, टिल देन, थैंक यू।